हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है वो भी देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या क्लैरिटी की ज़रूरत है और इन दिनों क्या क्लैरिटी आप महसूस करोगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स तो देख रहे हैं, पर साथ ही साथ में एक और चीज़ भी देख रहे हैं जहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। वो है कि आपको क्या क्लैरिटी मिल सकती है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, क्वीन ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑल ट्वेल्व साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ओके ओके ओके, फाइव ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस यहाँ पर ऐसा है कि एक्वेरियस आपके लिए ये रीडिंग जो है ना, काफ़ी मैच्योर्ड, लेयर्ड और ऑनेस्ट आ रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पर मैसेजेस दिख रहे हैं मुझे, मैं पहले पार्टनर के फीलिंग्स बता रही हूँ आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट 72 आवर्स की लव क्लैरिटी क्या मिल रही है आपको वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एक्वेरियस पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी अभी की एनर्जी। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, तो पार्टनर के दिल में, आपके पर्सन के दिल में कनेक्शन को स्टेबल रखने की इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपके साथ कंफर्ट, फैमिलियरिटी और एक सेफ जोन वाली फीलिंग है। ये बंदा या बंदी आपको लाइटली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, और फैमिलियरिटी जो फील होती है आपके साथ रह रहकर, इतने सालों से रिश्ता है आपका, शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, लेकिन काफ़ी टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हो, तो उसको ये फीलिंग आना स्वाभाविक है। ठीक है, आप एक उसके लिए सेफ जोन वाली फीलिंग है आपको लेकर। ठीक है, ये आपको लाइटली नहीं लेते हैं। एट ऑफ कप्स की बात करें तो, लेकिन साथ ही एक इमोशनल विड्रॉल भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कुछ मिसिंग हो या पास्ट के इमोशंस से वो खुद कंफ्यूज हो। ये दूरी लव की कमी से नहीं है, इनर कन्फ्लिक्ट से आ रही है उसको। वो अंदर से ही कंफ्यूज है, पास्ट का कुछ चल रहा हो दिमाग में, ये भी है। तो थोड़ा टाइम के लिए आपको इमोशनल विड्रॉल भी समझ में आ सकता है, उसको महसूस कर सकते हो मतलब। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर को दूर से देख रहे हैं, ऐसा कहे तो भी ठीक रहेगा यहाँ पर विद दिस कार्ड। ठीक है, आपके साथ पॉसिबिलिटीज सोचते हैं, पर एक्शन लेने से पहले वेट मोड में हैं, डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई डिसीजन लेना है पर उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं। ठीक है, आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि क्या रहेगी आने वाले टाइम में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये कॉम्बो बहुत ही क्लियर बोल रहा है यहाँ पर कि आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आप उसके लिए अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ठीक है, विद दिस कार्ड ये एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि इतने प्रॉब्लम्स इसने भी देखे हैं, मैंने भी इसको बहुत तकलीफ दी है, फिर भी ये वैसे कि वैसे है, उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गया है, पहले से भी ज़्यादा, ये उसको फीलिंग आती है। लेकिन उसका ईगो है कि उसको ये चीज़ें मानने नहीं देता है। कहीं कहीं पर आपके पर्सन का ईगो है कि वो ये नहीं समझना चाहते या वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप स्ट्रांग हो या आप अभी सक्सेस पा रहे हो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें उसके लिए उसको ये मतलब ऐसा लगता है, हाँ तो क्या, मैं तो सोचूं तो मैं तो इससे कहीं बेहतर कर लूँ। ऐसी ही बातें अभी भी दिमाग में चल रही हो उसके। ये भी कहीं कहीं पर हो सकता है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। लेकिन वो खुद को इमोशनली कम और लॉजिकली ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। लेकिन वो आपके पर्सन जो है वो इमोशनली कम और लॉजिकली ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, मतलब दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। क्वीन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो किंग है चाहे क्वीन है, फिर से वही बात है, सिर्फ आप एनर्जी पे फोकस करो। मतलब फीलिंग्स हैं पर कंट्रोल दिमाग के हाथ में है उसका, ये बात यहाँ पर है। स्ट्रेंथ की बात करें तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे हुए हैं। कंट्रोल, पेशेंस और ईगो बैलेंस। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है उसका कि कंट्रोल कर, अभी ज़्यादा बात मत कर, पेशेंस रख, ऐसे खुद को बोल रहे हैं वो। ठीक है, ईगो को बैलेंस कर रहे हैं अपने, पर ये सब उसके लिए इजी नहीं है। ये कर तो रहे हैं पर उनके लिए ये सब कुछ इजी नहीं है आपके पर्सन के लिए। चाहे वो मेल है फीमेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जब सिचुएशन आती है तो वो ये जेंडर देख के नहीं आती है, जब सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, इसलिए एनर्जी पे फोकस किया करो ऑलवेज। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या क्लैरिटी मिलेगी, चलो देखते हैं। एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको क्लियर
दिखने लगेगा कि ये पर्सन जो है कंफ्यूज्ड है, अनस्टेबल है या इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, या इमोशनली अनस्टेबल है, कभी हाँ कभी ना, जगलिंग मोड में है। ऐसे आपको एक बात समझ में आएगी आने वाले टाइम में, ये दिखेगा आपको। मतलब अब तक ये चल ही रहा था, पर अभी आपको क्लैरिटी के साथ ये सब कुछ दिखने लगेगा। आपका फोकस हो जाएगा उस बात पे कि इसका तो ये पैटर्न ही चल रहा है इतने सालों से, महीनों से, जब से भी आप इस रिलेशनशिप में हो, कभी हाँ कभी ना वाले पैटर्न में रहते हैं। ऐसे लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, ऑलवेज जगलिंग में। ऐसा 5 ऑफ कप्स की बात करें आगे चलकर, यहाँ एक इमोशनल रियलाइजेशन आएगा आपको कि आप किसी के पोटेंशियल का पास्ट वर्जन को पकड़ के बैठे हो, जबकि प्रेजेंट रियलिटी उतनी फुलफिलिंग नहीं है। मतलब कोई पर्सन पहले बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ था, या फिर जो भी आपने सोचा था उन दिनों, थोड़ा सब स्टार्टिंग में अच्छा ही रहता है, तो आप उसी चीज़ को अगर होल्ड करके बैठे हो, जबकि प्रेजेंट में रियलिटी जो है उतनी फुलफिलिंग नहीं है आपके लिए, तो ये बात आप रियलाइज़ करोगे। थोड़ा सैडनेस होगा, पर ये हीलिंग वाला सैडनेस है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा सैड फील हो सकता है, लेकिन हीलिंग वाला सैडनेस रहेगा ये, ठीक है। हीलिंग आएगी इसमें से, आपको क्लैरिटी मिलेगी तो हीलिंग आएगी ना, पर क्लैरिटी मिलते वक्त सैडनेस भी तो फील होगा कि क्या चीज़ों को मैं समझ बैठी थी या बैठा था, सच मान के चल रहा था, थी ऐसे, जिन चीज़ों को सच्चाई मानकर चल रहे थे वो चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए वहम बनी थी। तो ये सब रियलिटी सामने आएगी आपके, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो आप थके हुए हो, इमोशनली टायर्ड फील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और क्लैरिटी ये होगी कि सिर्फ आप ही एफर्ट कर सकते हो। अब गार्ड अप होगा और नहीं वाली फीलिंग्स होगी, बस बहुत हो गया, ये मेरी बाउंड्री लाइन है, अब और नहीं, आप अपना देखते बैठो, इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनल मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एक क्लियर, तो ये फाइनल मैसेज है आपके लिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ही, ठीक है। वो क्लैरिटी ये रहेगी कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी कंफ्यूज्ड इंसान के डिसीजंस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी तरह के कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंडिपेंडेंस की एनर्जी यहाँ आ रही है। ओवरऑल मैसेज फॉर एक्वेरियस ऐसा है कि पार्टनर के फीलिंग्स सप्रेस्ड है, एब्सेंट नहीं है, ठीक है, पर सप्रेस्ड है, ठीक है। आपकी क्लैरिटी वेट से ज़्यादा सेल्फ फोकस पर होगी, ठीक है। आप वेट मतलब किसी का इंतज़ार करने से ज़्यादा आप खुद पर फोकस ज़्यादा करना पसंद करोगे। डिसीजन एनर्जी ऐसी है कि मैं अपनी पीस चूज़ करती हूँ, इस तरह से, या करता हूँ। अपनी शांति कहाँ है, पीसफुल एनर्जी कहाँ है मेरे पास, मेरे को पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीसेस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है और आपके फेवर में ही है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप क्लैरिटी नहीं आएगी, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल रियल साइंस की एनर्जी, और मेजर अरकानाज में है लियो, ठीक है। अभी हम एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की। वाओ, कैरिंग कनेक्शन, वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, पक्का वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, भले ही आपको भुलाने की कोशिश की हो उन्होंने, ठीक है। इतना टाइम हो गया है आपसे दूर रह रहे थे, आपने उनको ब्लॉक किया था या उन्होंने किया था, या दोनों भी बिना ब्लॉक किए ही साइलेंट जोन में थे, या जो भी कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच में, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपकी रियलिटी जो है ना वो समझ में आ रही है अभी, कि ये कितने मतलब पवित्र बोलो या मन से बिल्कुल क्लियर एंड लविंग पर्सन थे, कंपैशनेट मतलब आप हो, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है फाइनली, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद ही अब वो रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को भी याद करते हैं, पर आपके साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। अप्रिसिएशन, वो अभी अप्रिशिएट करते हैं आपकी छोटी छोटी बातों को याद करके, सोचते हैं कि ये मेरे लिए कितना करती थी या करता था, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी। और उन दिनों कैसा था, हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ, इस तरह से बिहेव करते थे कि हाँ तो तूने किया तो क्या हुआ, इस तरह से, मतलब है ना। आप छोटी बात करो, बड़ी बात करो, आप अपने हैसियत के हिसाब से उसको कितनी भी हेल्प करो, फाइनेंशियली या कैसे भी, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं थी, हाँ तो दे दूंगा, दे दूंगी, तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा, इस तरह से भी बड़बड़ की होगी उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इंसान को एक दिन आता है कि उसको पछतावा बहुत होता है, और वही टाइम आपके पर्सन का चलेगा आने वाले टाइम में, जो कि आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा। वॉकिंग अवे, हो सकता है कि उसको डर है कि कहीं आप उससे वॉक अवे ना कर जाओ
फाइनली कंप्लीटली फुल स्टॉप ना लगा दो, ये डर भी उसको रहेगा। तो उसकी एनर्जी ऐसी ही चलेगी अभी आने वाले टाइम में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आपके साथ एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब आने वाले टाइम में वो आपके अलावा कुछ और चाहते नहीं है लाइफ में, ठीक है। अब जो भी उनके हाथ से गलतियाँ हुई थी उसको वो हील करना चाहते हैं इस रिश्ते में। मतलब जो भी उन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, हर्ट किया, उसको ठीक करना चाहते हैं अपने गलतियों को। हो सकता है मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है, ठीक। और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि वो सोशल मीडिया से भी आपको कनेक्ट करें, ये भी बात है। स्टिलनेस, तो आपके लिए गाइडेंस है, आपने शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। जो करना है उसको करने दो, उसके एक्शंस आप देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। एनलाइटनमेंट का टाइम आपके लिए भी रहेगा, ये आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो अभी, वहाँ पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप वंडरस फील कर सकते हो, आश्चर्य आपको महसूस हो सकता है कि ये पर्सन अचानक कैसे बदल गए, क्या ये लॉन्ग टर्म चेंजेस रहेंगे इसमें या ये फिर से कुछ और करेंगे, ये आपके दिमाग में बातें चलती रहेगी, ठीक है। रिलीज़, जो आपके लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है उसको रिलीज़ कर देना ही बेहतर होता है। पास्ट का जो भी संभाल के रखा है उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। प्योरिटी, आपको अपनी प्योरिटी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो समझता है ना आप प्योर हो तो वही आपके लिए सही पर्सन रहेंगे, ठीक है। इस बात को आपको समझना है और इन दिनों इसी बात को लेकर क्लैरिटी भी बहुत सारी आएगी आपके सामने, हर चीज़ को लेकर, रिश्ता हो, आपकी अपनी वैल्यू हो, सेल्फ वर्थ हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।